वेलकम स्टूडेंट्स। व्याख्याता नगरीय निकाय 2017 के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज के चलिए नेक्स्ट आपका 55 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। सीरीज यहाँ पर दिया गया है 1 + 2/3 - 2/4 + 2/5 अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी आपको फाइंड करना है। तो ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। log 1 + x का सीरीज़ क्या होता है, log 1 - x का सीरीज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखते हैं। ध्यान देंगे, पहले टर्म को अगर मैं छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को देखूँ तो यहाँ पर 2 ऊपर में कॉमन है, तो यहाँ पर से मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 - 1/4 + 1/5, ठीक है, -1/6, इस टाइप से ये होते जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका सीरीज है इसमें 1/3 है, ठीक है, लेकिन 1/2 कमी है यहाँ पर, और 1 भी नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। यहाँ पर मैं अगर इसको चिन्ह के हिसाब से लिखूँ तो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/6, सॉरी ये +1/5 - 1/6, क्योंकि देखिए इवन टर्म्स में जो अपॉन में इवन टर्म है उसमें सामने में माइनस लगा है, तो 2 में माइनस लगाएंगे, 1 में माइनस नहीं लगाएंगे। तो मैंने क्या किया है 1 - 1/2 को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपको कितना देगा, 1 - 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो आपने बेसिकली किया क्या है, 1/2 को यहाँ पर जोड़ा है। तो जब आप 1/2 को यहाँ पर जोड़ोगे तो लास्ट में उसको घटाओगे भी भाई, -1/2 भी करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है ये चीज़ आपको, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में रखना है ना, ध्यान रखेंगे, बाहर में 2 दिया गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे को सीरीज को फुलफिल करने के लिए मैंने 1 - 1/2 लिख दिया। तो 1 - 1/2 का मतलब क्या है, एक में आधा घटेगा तो आधा बचेगा। अब वो हाफ को आपने यहाँ पर जोड़ा है तो हाफ को घटाओगे भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + ये 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 अप टू सो ऑन जा रहा है। इस वाली चीज़ को आप बाहर निकाल के लिख लीजिए। तो जब ये बाहर निकलेगा -1/2 तो ये 2 के साथ गुणा होकर बाहर निकलेगा, तो ये बचेगा क्या, सामने में -1, ठीक है। ये जो -1/2 है इसको आप इस ब्रैकेट से अलग लिखना चाह रहे हो, ठीक है तो इसी के साथ, लेकिन उसको बाहर निकाल के लिखना है। तो 2 के साथ वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ ये 2 कैंसिल, -1 आ गया। तो यहाँ पर से ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया फाइनली, 2 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 अप टू सो ऑन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सीरीज़ की बात करेंगे तो log 1 + x का सीरीज़ क्या होता है, 1 log 1 + x का सीरीज़ जो होता है वो होता है x - x/2 + x/3 - x/4 अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये log का सीरीज़ जो है वो चलते जाता है। तो अगर आप इस log के सीरीज़ में x की जगह क्या पे अगर आप 1 रखोगे तो ध्यान देंगे ये वाला सीरीज़ हमको पूरी तरीके से मिल जा रहा है ना भाई। log 1 + x का सीरीज़ जो दिया गया है उसमें अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 - 1/2 + 1/3 और -1/4 पूरा का पूरा सीरीज़ मिल गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 2 log 2 दिया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m, log n से log m की पावर n, दैट मीन्स log 4। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। 55 नंबर का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप भाई log के सारे सीरीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये सीरीज़ की वैल्यू क्या होती है। तो log अगर 1 - x दिया है तो सीरीज़ पूरी तरीके से माइनस में रहता है, log 1 + x है तो वो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको log का हो गया, आपका e की पावर x, sin x, cos x, इन सारी सीरीज़ को आप अच्छे से याद रखिए। ये सारी सीरीज़ याद रहेंगे तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि खंभे की छाया खंभे की ऊंचाई से 1/3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फॉर्मूला अगर इसको डायग्राम से बनाएं तो ये खंभा हो गया, इसकी छाया जो है वो यहाँ पर बेस आ जाएगा ये, ठीक है। तो ABC, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उन्नयन कोण फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि खंभे की जो छाया है वो ऊंचाई से 3 गुना है, √3 गुना है। तो खंभे की जो छाया है वो ऊंचाई का, अगर मैं ऊंचाई को x लेता हूँ तो जो छाया, ये जो छाया बनेगा वो कितना है, √3 गुना है, मतलब √3x हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कर्ण निकालना चाहूँ तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा,
ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा √4x², दैट मीन्स 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण कितना निकल गया, 2x निकल गया। अब सूर्य का उन्नयन कोण निकालने में मतलब फॉर्मूला क्या होता है इसका, tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार मतलब कर्ण आपको दिया गया है 2x और आधार आपके पास दिया गया है, सॉरी आपका 10x होता है, LAL लंब होता है ना, ये लंब। तो लंब आपका x दिया गया है, आधार आपका √3x दिया गया है। देखिए अब हमको कर्ण भी निकालने का जरूरत नहीं था, जबरदस्ती निकाल डाले। ठीक है, तो लंब बटे आधार ये हो जाएगा 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, दैट मीन्स 1/√3 कितना में आता है आपका, 30 डिग्री में आता है। π/6 मतलब आपको ये 30 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 60 से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है, वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, tan इनवर्स 3/4 को आप अल्फा ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने और बहुत बार सॉल्व किया हुआ है। क्या करना रहता है, अंदर की वैल्यू को आप अल्फा मान लेंगे। तो यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर त्रिभुज बना के देख सकते हैं। tan अल्फा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू 4 है, तो कर्ण आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। फिर यहाँ पर आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण है 5। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, अच्छा सॉरी यहाँ पर फिर आपका ये आपका क्या हो जाएगा, साइन tan इनवर्स की वैल्यू आपकी अल्फा थी और अल्फा की साइन अल्फा आपने क्या निकाला है, 3/4। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9/25। सो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो देख लीजिए भाई, इस प्रकार से आपका ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर वहाँ क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। कोई से भी क्वेश्चन में आप डाउट है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन अच्छे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका 61 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि z एक सम्मिश्र संख्या है तो z इंटू जेड बार 0 होगा यदि और केवल यदि। देखिए भाई, z आपको क्या दे दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस आयोटा बार, दैट मीन्स x माइनस आयोटा y। ये आपका z बार हो जाएगा। अब ये बोला है z इंटू जेड बार की वैल्यू 0 दी गई है, ऑपरेट कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब आएगा, देखिए x और y क्या है, आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। उन दोनों के स्क्वायर का सम क्या हो रहा है, देखिए x और y रियल नंबर है, हो सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव होते, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, है ना भाई। और पॉजिटिव नंबर्स का सम करने पे भी अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आपको क्या होगा, 0 होगा। ये वाली कंडीशन तब पॉसिबल है जब x और y दोनों के दोनों 0 होंगे, तभी आपका पॉसिबल है। तो x और y अगर आपका 0 हो गया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका z इज इक्वल टू 0। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका 62 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सरल रेखा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 समतल के समानांतर है। ऑप्शन में आपको समतल दिया गया है, आपको बताना है कि ये जो गिवन रेखा है वो कौन से समतल के समानांतर होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ईजी सा रिजल्ट यूज होगा। ये आपका गिवन है लाइन का इक्वेशन और ये है आपका प्लेन का इक्वेशन।
तो ऐसे अगर आपको लाइन और प्लेन का इक्वेशन दिया जाए और आपको चेक करना है कि समानांतर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, ये अल्फा बीटा गामा जो आपकी दिक् को ज्या हैं उनको आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, और देख लेना है कि वैल्यू आपका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए। जिस भी इक्वेशन में ये इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, वो लाइन और वो प्लेन आपके आपस में समानांतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो वो 3, 4 और 5 है। तो चलिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। तो देखिए आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पॉजिटिव है और ऑप्शन ए आपका पूरा पॉजिटिव है, तो ये तो कभी भी आपका 0 नहीं देगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए 2x, तो ये हो जाएगा 2x में ये हो जाएगा 6 प्लस y मतलब ये 4 और माइनस 2z मतलब ये 10। अब देखिए क्या है, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका गिवन सरल रेखा है वो आपके समतल 2x प्लस वाई माइनस 2z के इक्वल टू 0 के क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। एक लाइन और प्लेन समानांतर कब होते हैं, जब ये वाली कंडीशन होल्ड होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है द वेरिएंस ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10 इज, ठीक, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें विचरण ज्ञात करना है। विचरण का फॉर्मूला होता है वेरिएंस x इज इक्वल टू 1/n इंटू समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1/n समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर आप वेरिएंस की बात करेंगे तो आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पर आपके पास टोटल n की वैल्यू कितनी है, 5 आ रही है। अब आपको क्या करना है, समीशन एक्स आई का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहले मैं समीशन एक्स आई निकाल लेता हूँ। एक्स आई का मतलब क्या है, सबका सम करना है आपका। तो ये कितना हो जाएगा, 10, 20 और ये 30 आ जाएगा। और समीशन एक्स आई का स्क्वायर करूँगा, ठीक है। एक्स आई का स्क्वायर मतलब एक्स आई का पर्टिकुलर स्क्वायर करके सम आपको करना है। तो ये हो जाएगा 4, 16, 36, 64 और ये हो जाएगा आपका 100। तो ये आपको वैल्यू कितना देगा, देख लीजिए, हो जाएगा 0 और 6, 3, 9 और 9, 1, 10, 10 और आपका ये कितना हो जाएगा 12, 2 और आपके पास एक ये हो जाएगा आपके पास आई थिंक 222 आपके पास यहाँ पर मिलने वाला है, 222 मिलेगा। ओके, तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा वेरिएंस या विचरण x इज इक्वल टू 1/n दैट मीन्स 1/5 और इंटू समीशन एक्स आई का स्क्वायर मतलब 222 हो जाएगा माइनस ये आपका हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स आई आपको कहता है 30 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 44 माइनस 5 छक्के 30 और 6 छक्के 36 दैट मीन्स ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेरिएंस कितना आ जाएगा, विचरण आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो देख लीजिए भाई, विचरण का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स के कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाय रिजल्ट बन जाते हैं। आपने एक फॉर्मूला यूज़ किया, इजीली बन गया, कोई इसमें एकदम ज़्यादा वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका 64 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1/3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 अप टू सो ऑन, इसका सम कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने कई बार किए हुए हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करिए, n की कुछ वैल्यू ले लीजिए, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और उसको फिर ऑप्शन में पुट करके चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये आपका सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि अगर आप इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे ना तो कम से कम इसको बनाने में 10 मिनट लग जाएगा। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता एग्जाम हॉल में, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए n की वैल्यू सबसे पहले मैं 2 पुट करता हूँ, ठीक है। एक पुट मत करना क्योंकि एक में जनरली 1-2 ऑप्शन एक साथ करेक्ट हो जाते हैं, तो एक पुट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इधर 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 टर्म लेना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, 2 टर्म का सम। n इक्वल टू 3 का मतलब क्या रहेगा, 3 टर्म्स का सम। तो n इज इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 3/4 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 4, यह आ जाएगा 2 प्लस 3 मतलब ये हो जाएगा 5/4। तो n की वैल्यू 2 रखने पे कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रखने पे कहाँ पर 5/4 आएगा। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 2 टू द पावर n माइनस n -1 दिया था, तो ये हो जाएगा
2 की घात 2 -2 -1 तो हो जाएगा 4 - 3 मतलब 1। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होने वाला आपका, ठीक है, ए गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 1 - 2 टू द पावर -n दिया गया है, ये हो जाएगा 1 - 2 टू द पावर -2 मतलब 1 - 1/4, ये 3/4 आ गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात की जाए तो ये है आपका n + 2 टू द पावर -n -1, तो हो जाएगा 2 + 2 टू द पावर -2 -1, दैट मीन्स 1 - 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 3/4। एक मिनट सॉरी, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/4। तो 5/4 आया था, इसका मतलब क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डी भी सही हो जाए, तो भाई इतना सॉल्व किए हैं तो डी को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 टू द पावर n -1, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 -2, ये आ गया 3। तो आपका डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो देख लीजिए, इस तरीके से आसानी से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इसको बनाने में भी मुश्किल से 2-3 मिनट लगा होगा। तो ऐसे ही आपको करना है। कभी भी सीरीज़ के n टर्म्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो चुपचाप इसमें भी n की वैल्यू 2 या n की वैल्यू 1 या 3 ऐसा पुट करके आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो 70 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है उसमें 2 रेखाएं दी गई है और बोर्ड है कि उसके बीच का कोण क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कभी भी 2 रेखाओं का समीकरण अगर a1 + λ(b1) और a2 + μ(b2) के फॉर्म में दिया जाए तो यहाँ पर आपका लैम्डा और म्यू के कोफिशिएंट से ही वो फॉर्मूला बन जाता है। ये आपका cos थीटा = हो जाएगा cos थीटा = b1 × b2 डिवाइडेड बाई mod ऑफ b1 × mod ऑफ b2, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 71 नंबर का क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया गया है और इसको चेक करना है कि 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा या दोनों होगा या फिर दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे हम कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं, LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ आपके पास 1 पे चेक करना है तो 1 - h हो जाएगा, ठीक है। 1 - h है मतलब 1 से छोटा। तो देखिए यहाँ पर इसको उल्टा दिया गया है, ये वाली चीज़ ऊपर होना था। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का रहता है फिर राइट हैंड साइड का रहता है, तो इसमें हमको यहाँ पर नीचे में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 - h को कहाँ पुट करेंगे आप, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h -1 0 पुट करने पर यह आ जाएगा आपका 0। ऐसे ही आप RHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट हैंड साइड में 1 + h कर दिया जाता है तो लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 1 + h मतलब आपका वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये फर्स्ट वाला लाइन पे वैल्यू है यहाँ पर 1 + h की पावर 3 -1, ठीक है। h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये भी आपका 1 - 1 दैट मीन्स 0 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पे आप डायरेक्टली f ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 दैट मीन्स 0। तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन गिवन था वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया, दैट मीन्स ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी और डी तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, ये हो जाएगा 1 - h - f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, ओके। तो यहाँ पर हम ये चीज़ को फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 - h -1 और f ऑफ 1 पे वैल्यू 0 दी गई है और अपॉन में h है तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, h और h कैंसिल होगा तो वैल्यू -1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h - f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 + h की पावर 3 -1, ठीक है, -0 डिवाइडेड बाई आपका h आ जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज़। 1 + h को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 + h की पावर 3 -1 दिया गया है और f ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, अपॉन में h करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये होगा h की पावर 3 + 3h + 3h² हो जाएगा ये, और +1 -1 डिवाइडेड बाई h, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। h को भी कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा h² + 3 + 3h, वैल्यू 0 पुट करने पे वैल्यू आ जाएगा आपका
3। तो देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपको -1 मिली है, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपको 3 मिला है यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बस भाई आपको ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में वैल्यू कैसे पुट करते हैं उसी चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझाया हुआ है। वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी अगर डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम हर रोज़ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर रख दिया है, पिन कर दिया है, आप वहाँ से हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है। 2 सर्कल आपको दिए गए हैं और वो ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को अंतःस्पर्श करेंगे। अंतःस्पर्श करने का मतलब क्या है, ये वाला फिगर। सेकंड आपको बोला गया है क्या ये बाह्य स्पर्श करेंगे, मतलब क्या ये इस प्रकार की फिगर बना रहा है। और थर्ड आपको दिया गया है कि ये एक दूसरे पे 2 बिंदुओं पर काटते हैं, तो यह वाला फिगर आपका हो जाएगा। तो देखते हैं भाई कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वाले सर्कल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से अरेंज करके लिख सकता हूँ, +1 + y² - 4y + 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x - 2 का स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। यहाँ से आपका सेंटर क्या निकल जाएगा, आपका 1 और 2, और रेडियस मिल जाएगा आपका √5। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड इक्वेशन दिया गया है, सेकंड सर्कल का इक्वेशन है, उसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² - 8y + 16, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 16। तो ये आपके पास हो जाएगा x² + y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो इसको आप लिख सकते हैं √20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास सर्कल 2 का जो सेंटर है वो आपके पास मिल जाएगा 0,4 और रेडियस 2 आपके पास मिल जाएगा √20। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि ये एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं। तो अंतःस्पर्श करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास कंडीशन होता है अंतःस्पर्श के लिए कि 2 सर्कल आपस में एक दूसरे को अंतःस्पर्श तभी करेंगे जब उन दोनों सर्कल के सेंटर, ध्यान रखेंगे ना, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये क्या है C1 C2, मतलब सेंटर के बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी उनके रेडियस के बीच के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सर्कल, दोनों सर्कल के बीच की दूरी की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा √0 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास √20 दिया गया है। √20 को क्या लिख सकते हैं आप, 2√5 लिख सकते हैं -√5। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √5। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, √5 इज इक्वल टू √5। ठीक है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपके पास जो 2 सर्कल दिए गए हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को अंतःस्पर्श करेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ अंतःस्पर्श का फॉर्मूला, बाह्य स्पर्श का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप डाउट डिस्कशन भी कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, 3 रेखाएं आपको दी गई है और उसमें बोला गया है कि इन तीनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु होगा। ठीक है, तो 3 रेखा आपको दिया गया है और पूछ रहे हैं कि कौन सा बिंदु इन तीनों रेखाओं से समान दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोई भी पॉइंट और कोई भी लाइन के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है आपका AH + BY + C डिवाइडेड बाई आपके पास AH + B के है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पॉइंट दिया गया है और ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, सिंपली पॉइंट को इस लाइन पे पुट कर देना है यहाँ, और अंडर रूट में आपको क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ गया किसी एक पॉइंट को रखने पे, तो हमारे पास फिर वाला पॉइंट आपका मेन आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला जो आपको रेखा दिया गया था, उसके लिए अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4h प्लस 3y प्लस 10 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 16 प्लस 9। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। देखिए सेकंड वाला आपके पास जो दिया गया है 5, ये h और k है ना, 5h माइनस 12k प्लस 26 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144, ये इक्वल होना चाहिए आपका 7h प्लस 24k माइनस 50 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस आपका 24 का स्क्वायर आप निकालेंगे 24। देखिए आप जानते हैं कि 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25 का 625 आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो 25 के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पर से ये आपके पास क्या मिल गया 4h प्लस 3k प्लस 10 डिवाइडेड बाई ये आपका 5 आ जाएगा इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 5h माइनस 12k प्लस 26 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर रूट बनेगा, और ये आपके पास आ जाएगा 7h प्लस 24k माइनस 50 डिवाइडेड बाई ये 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपली इस ऑप्शन से इसको चेक कर लेना है। देखिए अगर मैं 1 और -1 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 1 और -1 पुट करने पे ये 11/5 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 1 और -1 पुट आप करोगे तो ये देखिए तो पूरा प्लस 26 और 12 ये तो 36 प्लस 5 ये तो बहुत ज़्यादा आगे चले गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, सेकंड आपको क्या पुट करना है 1 और 1 पुट करना है। 1 1 पुट करने पे कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 17 हो जाएगा 17/5, और 1 और 1 पुट करने पे ये क्या हो जाएगा, ये 14 और 5 17/13, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप पुट करेंगे 0 0, तो देखिए 0 0 पुट करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 10/5 हो जाएगा, ये आपके पास 26/13 होगा, और ये आपके पास 50/25 हो जाएगा। ठीक है, -50 होगा लेकिन मॉड लगा है तो वो प्लस हो जाएगा। ये 2 = 2 = 2। तो देखिए आपके पास ये जो आपने पॉइंट 0 0 पुट किया है, 0 0 पॉइंट पुट करने से डिस्टेंस आपका सारा सेम आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो 0 0 पॉइंट है, जो सेंटर है, वो इन तीनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। क्लियर है, तो इस तरीके से ये आपका 2D का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।